राम भाई सारे भाई, मैं आपका अपना संजय भाई देख रहे हैं मिल्खा न्यूज़ हरियाणा। तो हम आए हैं भाई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पूर्व गांव में भाई, जहां पर भाई राज्य स्तरीय परीक्षा का भाई आज मतलब पेपर है, जो कि भाई आपने डॉक्टर साहब खड़े हैं, आपकी बात करावाएंगे मतलब किस उपलक्ष्य पर करवाया जाए ये पेपर। तो राम जी डॉक्टर साहब। राम जी। मिल्खा न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सतपाल। ये जो हमारी आप प्रतियोगिता में भाई आए हैं, ये एनजीओ की शुरुआत हमने 2016 में की थी और इस एनजीओ का स्थापित करने से पहले ही हमने एक प्लान बना था भी हम क्या क्या काम करेंगे इस एनजीओ के थ्रू। तो हमने प्रमुख रूप से 4 कार्य हम करते हैं हर साल। अच्छा जी। जिनमें हर साल जिला स्तरीय राज्य स्तरीय एथलेटिक गेम करवाते हैं बच्चों को। दूसरा, हर साल हम मेडिकल कैंप भी लगवाते हैं। फ्री कैंप है जी? जो बिल्कुल फ्री कैंप। कहाँ पे लगवाते हो सर? गांव में या आसपास के क्षेत्र पे लगवाते हैं। कहीं भी मतलब? कहीं पे भी, जहाँ पे हम देखते हैं सीजनली बीमारी कुछ ज़्यादा होती है, जैसे अभी डेंगू चल रहा है तो हम मेडिसिन वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। कभी जैसे पीछे कोविड के दौरान थी तो हमने ईएनटी के डॉक्टर को बुलाया था, कुछ उस समय जुकाम खांसी बुखार ज़्यादा हो रहा था लोगों को। तो इस प्रकार के कैंप हम समय समय पर लगवाते हैं। कोरोना काल में कितना मतलब जी सामना करना पड़ा, आपने भी देखा होगा कि भाई डॉक्टर भी कौन भाई लाइन में लगे रहा करते मरीज, तो किस तरह के हो रहा है? मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं जिंदल हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हूं और वहां पर बड़ी समस्या हुई थी लोगों को। लेकिन फिर भी हमारी एनजीओ ने गांव को, जिसमें सैनिटाइज के लिए जो क्लोरीन जो दवाई छिड़काव होती थी, वो 2 बार हमने डीसी से फ़ोन करवा के हमारे गांव को छिड़काव करवाया था। सभी साथी थे इसमें। साथ में हमने 8000 मास्क कपड़े के बनवा के बांटे थे, घर घर वितरित करे थे हमने। और तो कोशिश की थी हमने, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि इस पर डॉक्टर्स भी सही अच्छी तरह से मजबूर थे, क्योंकि प्रॉपर इसका इलाज ही नहीं पता चला। क्या कंजर्वेटिव ही रखते थे, बुखार कंट्रोल करने की दवाई, एक बाद में एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड देते थे। तो इसलिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी जहाँ तक एनजीओ ने कोशिश की, जहाँ तक हो सके था, वह हमने। गांव का पूरा सहयोग? पूरा गांव वाले, पूरे 36 बिरादरी हमारे साथ है और पूरा सहयोग देते हैं एक कॉल पर। तो पेड़ पौधे की बात करी जाए, खेल कूद की बात करी जाए, पढ़ाई की बात करी जाए, सबसे आगे है जो आपका सत्या वेलफेयर है, तो इस पर क्या कहना चाहो? हम जो अभी बीच में हमारी बात रह गई थी, मैं यही कहना चाह रहा था, खेलों के साथ साथ में हम हर साल पौधारोपण करते हैं। और पिछले 2 साल पहले हमने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी, एक पौधापनों के नाम। उसमें हम ट्री गार्ड के साथ भाई उसके फादर के नाम से, मदर के नाम से, दादा के नाम से, उसकी पूरी नेम प्लेट के साथ हमने 100 पौधे लगाए थे गांव में, जिनमें से आज 80 पौधे 10-10, 12-12 फुट के हो गए। अच्छा जी। तो मतलब कितने पेड़ पौधे लगा दिए जी आपने आज तक? हमने 6 साल से हम लगाते आ रहे हैं। लगभग हमने 4 से 5 हज़ार पौधे लगाए। स्कूल में हम लगाते हैं केवल सार्वजनिक स्थलों पर। और जी मतलब आज जो पेपर है वो इस वेलफेयर के उपलक्ष्य में करवाया गया है? सर, ये इस एनजीओ में लगभग जो हमारे जो साथी हैं एनजीओ के, वैसे तो 92 मेंबर हैं और सभी एजुकेटेड हैं, शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, कुछ साथी बीएससी एमएससी किए हुए हैं। तो हमने ये प्लान किया था भी हम एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करें हर साल। इससे क्योंकि आजकल कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए परीक्षा लेनी पड़ती है, और जो गांव के बच्चे जाते हैं तो वे आधे तो बेचारे घबरा जाते हैं भाई कैसे पेपर का नाम लेने घबरा जाए। तो उस लेवल को भाई हम बच्चे का डर दूर कर सके और वे उनकी तैयारी में कहीं कमी रह गई हो तो वो पूरी कर सकें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये परीक्षा, ये अब की बार हमारी 8वीं परीक्षा है। 8वीं परीक्षा? हाँ जी। और मैं आपके व्यूअर्स को और आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा का इतना अच्छा लेवल है कि 7 जो परीक्षा हुई हैं हम टॉप 10 को इनाम देते हैं। अब की बार हमने बढ़ा के 20 कर दिया।
तो जो 70 बच्चे जो अब तक हमारे इस एनजीओ में से 70 के 70 जॉब लग चुके हैं गवर्नमेंट के, चाहे में ग्रुप जी बहुत बढ़िया बात। और चाहे में भाई हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी में, तो जो बच्चे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा उनका, हम रखते हैं जैसे और तो होता है। हाँ जी, तो वो करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बच्चों का डर दूर हो, और इससे जो बच्चे जो पोजीशन लेते हैं उनसे नहीं, और उनके साथ साथ में जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम परीक्षा के साथ साथ में हम ऐसे विद्वानों को बुलाते हैं साथ में, जो शिक्षा जगत के या समाज में कोई भी किसी भी क्षेत्र के अच्छे आदमी हैं, जो बंदे पेड देकर अपने विचार देने जाते हैं, सेमिनार करते हैं, हम उनको फ्री में बुलाते हैं। और बच्चों को संस्कार शिविर पिछले साल लगवाया था हमने, अब की बार हमने कैरियर से संबंधित टॉपिक रखे। अभी क्या क्या कैरियर हो सकते हैं बच्चों को, तो उसके प्रति भी हम बच्चों को गाइड करवाते हैं। हर साल करवाते हो या जी 6 महीने में पेपर? ये सर हम हर साल करवाते हैं। चाहे भाई पेड़ पौधे की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो भाई, चाहे खेल कूद की बात हो, तो भाई सत्या वेलफेयर हर चीज़ में आकर है भाई। बबलू भाई कब से जुड़े हो आप? मैं 2016 से ही। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने हो तो मतलब के अनुभव है आपने, के शिक्षा में? बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने चाहिए, और लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं। आपने इसके जिस तरह वेलफेयर के अलावा आपने खुद ने भी एक आधा पेड़ पौधा? हमने खुद ने पेड़ पौधे लगाए। कहाँ पे? यही गाँव में या गाँव बाहर में भी लगाए, बाहर भी लगाए। ये बड़े अच्छे प्रकृति प्रेमी आदमी हैं। स्पेशल गुड़गांव से पोस्टमैन पे हैं, गुड़गांव से स्पेशल छुट्टी लेके आते हैं, और इतने मेहनती हैं। हमने पिछले साल हमारे गांव में 3 शमशान घाट हैं, तीनों में पौधे लगाए थे। तो हमारी ड्यूटी लगा लेते हैं हम आपस में भाई, हर संडे को भाई 4 बच्चों की ड्यूटी लगा दी, इधर वाले शमशान घाट में है, और कुछ पंडित। तो भाई पूरा पेपर देना रहे, लगभग कितने बच्चे आए जी अब की बार? अब की बार हमारे पास 480 बच्चे आए हैं। 400? पहले कितने आए थे? पहले मैक्सिमम इतने रहते हैं 400 और 450 के बीच में। तो आगे मतलब जो भी पेपर होगा आगे तो और भी नाम बताओगे या इतने रखोगे इनाम? नहीं नहीं, जैसा बच्चों की संख्या बढ़ेगी हम इसको इनाम को बढ़ाते जाएंगे। अगली बार हम प्लान कर रहे हैं भाई बच्चों के लिए भी, स्कूली बच्चे हैं, देखिए हमने स्कूली बच्चे भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको भी हम मोटिवेट कर लें, उनके लिए कुछ अलग प्रोग्राम साथ के साथ में। तो गांव मतलब आपने इनवाइट कराया था या जो मन देखा अभी गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे आ रहे, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे आ रहे, आपने बता के आए थे या वैसे? हमने वैसे इनविटेशन भी भेजा था, लेकिन हमने केवल सोशल मीडिया पे डाला था। और इस परीक्षा का इतना इंतज़ार था लोगों को, मोस्टली हम करते हैं गर्मियों में, अब की बार हम इस मौसम में कर रहे हैं, 2 महीने लेट हो रहे हैं, तो लोग वेट कर रहे थे। तो हमने, हमारा टारगेट था 500 बच्चों का, लेकिन 2 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन 706 हो गया। हमने साइट बंद करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ व्यवस्था हमारे पास 500 बच्चों के आसपास की है बस स्कूल में, क्योंकि रिजल्ट भी उसी टाइम देना पड़ता है। बाय हैंड रिजल्ट 1 घंटे के अंदर रिजल्ट? 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देते हैं। हमारी 35 बच्चों की टीम है जो रिजल्ट तैयार करती है। वो जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएगा 12:30 बजे में जुट जाएंगे, 1:30 से 1:45 बजे तक रिजल्ट अपने आप पास आ जाएगा। तो भाई आगे भी यदि कोई अपना भाग लेना चाहता हो परीक्षा में तो भाई आपकी साइट बता दो जी, मतलब आगे के लिए। ये साइट हमारी सत्ता वेलफेयर एनजीओ नाम, सोसाइटी नाम से ही हमारी साइट भी है और फेसबुक आईडी भी है। तो भाई कोई भी अपना पेपर की तैयारी करता हो या अनुभव में पेपर देना चाहता हो तो भाई अपने सत्या वेलफेयर एनजीओ का नाम तो साइट है भाई, अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आगे इसके बाद मतलब इसके बाद कब होगा जी पेपर? ये अगले साल इसी टाइम करवाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं, हमारी एनजीओ की टीम कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेती। अच्छा जी। किसी से हमारी मेंबरशिप फीस नहीं है। मतलब आपका रजिस्टर्ड है जी? ये रजिस्टर्ड है, पूरा ऑडिट ITR भरते हैं हम CA के थ्रू, वो हमारा सारा करवाते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।